हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम दुकान का हिसाब करना सीखेंगे कि अगर हम कहीं सामान लेने जाए, जैसे कि आप मान लो हम बादाम लेना जाए और वो 700 रुपये किलो मिल रही है और हमारे पास ये हमको लेके आना है 130 रुपये में। 130 रुपये है तो 130 रुपये में हमें बादाम लेके आना है, तो बताओ आपको कितने ग्राम बादाम मिलेंगी। इसी के बारे में जानेंगे और साथ में दूसरा जानेंगे कि अगर हमें 300 ग्राम बादाम लेनी है तो वो कितने रुपए की आएगी। दोस्तों दोनों ही सवाल अलग है। बादाम 740 रुपये किलो है, लेकिन एक में निकालना है 130 रुपये में कितने ग्राम आएगी और दूसरे में निकालना है कि 300 ग्राम के कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला निकाल लेते हैं कि 130 रुपये में कितना ग्राम आएगी। इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए दोस्तों, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ये तो होता ही है। तो सबसे पहले आप 1000 ग्राम कैलकुलेटर में टाइप कर लो। अब इसमें आप 740 का भाग दे लो, क्योंकि दोस्तों ये भाग हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे ये निकल जाएगा कि 1 रुपये में कितना ग्राम आएगा। तो ठीक है, जैसे ही दोस्तों हम इसमें भाग देते ही हमारे पास रिजल्ट आया 1.35 ग्राम। मतलब दोस्तों अगर हमारे पास 1 रुपया है और 1 रुपया की हम खरीदना चाहिए तो हमारे को मिलेगा 1.35 ग्राम बादाम। अब इसको हमको 130 रुपये में खरीदना है ना, तो इसको 130 से गुणा कर लेते हैं। कैसे? जैसे 1 रुपये में 1.35 ग्राम आ गया, तो जो भी वो आंसर आया था, मैं दोबारा कर रहा हूँ एक बार कैलकुलेटर में, 1000 भाग 740 बराबर। अब देखिए दोस्तों, ये जो आंसर आया था ना 1.35 ग्राम, इसको 130 रुपये से गुणा कर लो, क्योंकि हमें 130 रुपये का चाहिए। तो इंटू 130 करते ही क्या आया दोस्तों, 175, मतलब 175 ग्राम दोस्तों हमें 130 रुपये में मिलेगी। अगर हम 130 रुपये की बादाम खरीदेंगे तो हमें कितने मिलेगी, 175। तो हमें 175 ग्राम बादाम मिल जाएगी 130 रुपये में। देखिए ये तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों आपके, भाई 130 रुपये में अगर हम बादाम खरीदना जाए तो कितने ग्राम मिलेगी। अब देखते हैं, अब हम निकालते हैं 300 ग्राम अगर हमें लेना है तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। वही बादाम 740 रुपये किलो है, लेकिन हम देखेंगे 300 ग्राम बादाम के हमें पैसे कितना देना पड़ेगा। तो ये भी सीख लेते हैं दोस्तों हम। अब इसके लिए हमें करना क्या है, पहले 1000 में 740 का भाग दिया, लेकिन अब की बार उल्टा करना है, 740 में 1000 का भाग देना है, क्योंकि अब की बार हमें ये निकालना है कि यह कि 1 ग्राम के कितने रुपए लगेंगे। तो ये देखो दोस्तों, कैलकुलेटर में आया है 0.74 रुपये, मतलब पैसे। 1 ग्राम के 0.74 पैसे आए हैं। तो अब 0.74 को 300 से गुणा कर लो तो 222 आंसर आएंगे। 300 से गुणा क्यों कर रहे हैं मैं बताऊं दोस्तों, जैसे कि हम निकालें कि 1 ग्राम के कितने रुपए देने होंगे, तो 1 ग्राम के 0.74 पैसे आए हैं। तो अब 300 ग्राम के कितने देने होंगे, तो 300 से गुणा कर लिया, इसलिए दोस्तों 222 आए हैं। ये दिखने में सिंपल है दोस्तों, लेकिन अगर आपको कोई बता दे, कोई कहे कि जाओ इतने रुपए हैं ये सामान लेके और कितना आएगा, तब मुश्किल